नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंगशुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंगशुई के लाइव शो की बार बार लगातार आपके साथ बात करते हुए अलग अलग हम सीजन करते हैं। अभी हमने कुछ 3 महीने का सीजन वापस शुरू किया है, जिसके अंदर हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बहुत सारे ईमेल हमें आपकी ओर से मिले हैं। वास्तु शास्त्र और फेंगशुई के सब्जेक्ट में मैं 1989 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। यूएस ऑरलैंडो फ्लोरिडा में हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिससे हम ग्लोबली कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, इंडिया, कनाडा, मिडिल ईस्ट में दुबई, बहुत अलग अलग लोकेशन के ऊपर है। और हमें अभी भी नए नए अपने क्लाइंट की ओर से सुझाव आते रहते हैं। जो कंट्री के बाहर क्लाइंट्स है उनके डिमांड और यूएस के क्लाइंट्स की डिमांड, सभी में हमने देखा कि कॉमन सब लोगों ने यही रिक्वेस्ट की है कि आप वापस लाइव शो शुरू कीजिए। और आप ही की डिमांड के ऊपर हम एक बार और वापस लाइव शो को शुरू कर रहे हैं। वास्तु शास्त्र से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको अलग अलग माध्यम से मिलती है, लेकिन इस बार हमने कुछ ऐसे टॉपिक को चूज किया है जिसके बारे में शायद आप अपने घर में खुद ही छोटे मोटे चेंजेस करते हो तो एक क्वेश्चन मार्क होता है कि इसको कैसे किया जाए। और उसी तरह से इस बार हम समांतर स्तर पे आज आप बात करने वाले हैं घर के बने हुए टेम्पल, मंदिर के बारे में। उसको पूजाघर कह सकते हो, घर का मंदिर कह सकते हो, घर का देवस्थान कह सकते हो। मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें आप सुनते हो। साथ में मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने खुद बहुत सारे मंदिर, गुरुद्वारा, स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। जब कभी कोई मेडिटेशन सेंटर, मंदिर, पूजा अगर बनाना होता है तो मेरा सोचना ये है कि हर आदमी की तकदीर में एक ऐसी रेखा होती है, उसको एक निमित्त बनाया जाता है ताकि वो मंदिर बना सकता है। लेकिन कई बार अगर आप मंदिर बनाने के लिए आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं हो या आप उसके लिए निमित्त नहीं हो, तो जो काम अच्छा कोई कर रहा है उसमें आप अपना योगदान, कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, आप अपनी सेवा दे सकते हो। वो सेवा अलग अलग तरीके से दी जाती है और हम यहाँ से उस सेवा को इस तरह से दे रहे हैं कि जब भी कोई स्पिरिचुअल या कोई भी रिलीजन के बारे में कोई इस तरह की चीज़ें बनानी होती है, रचना बनानी होती है, तो हम उसमें फ्री सर्विस देते हैं। कहीं पे भी मंदिर वगैरह कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना होता है तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन स्वेच्छा से फ्री सर्विस में देता है। तो बाहर के जब मंदिर बनाए जाते हैं तो उसके अपने वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जब बात घर के बारे में करते हैं, आपके और मेरे जैसे घरों के अंदर बने हुए मंदिर, तो लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से अलग अलग तरह से मंदिर बनाते हैं। आज मैं आपको मंदिर की रचना, उसकी हिस्ट्री, मंदिर की शुरुआत कब से हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि वास्तुशास्त्र के सबसे बड़े प्रणेता यानी विश्वकर्मा जी, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हुआ करते थे। और जब बहुत सालों पहले जब अलग अलग तरह के देवों के महल वगैरह बनाने के बारे में बात आई तो विश्वकर्मा जी को बुलाया जाता था। सतयुग में सबसे पहले विश्वकर्मा जी ने हेवन यानी कि स्वर्ग का निर्माण किया, जिसको हम हेवन कहते हैं। उन्होंने स्वर्ग का निर्माण किया। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से सतयुग के अंदर विश्वकर्मा जी ने हेवन यानी कि स्वर्गलोक का निर्माण किया। द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण भगवान की द्वारिका बनाई। त्रेता युग के अंदर जब शिव जी, शंकर भगवान ने पार्वती जी से विवाह किया, तब उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जी, अब आप मेरे लिए एक बहुत अच्छा भवन यानी कि महल बनाइए। और विश्वकर्मा जी ने बहुत ही चाव से, क्योंकि वो शिव भक्त भी थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, शिव भक्त भी थे, उन्होंने शिव जी और पार्वती माता के लिए पूरा गोल्डन यानी कि सोने का बना हुआ एक महल बनाया। वो बहुत ही सुंदर, उस जमाने में वो रचना को माना जाता था। जब कोई भी घर, महल, किसी भी चीज की स्थापना होती है तो वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार सबसे पहले
गृह प्रवेश किया जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चाहे देवी देवताओं के मंदिर हो, चाहे आम आपके और मेरे जैसे लोगों के मंदिर हो। तो जब उस शंकर भगवान के महल का जब गृह प्रवेश हुआ, तो शंकर भगवान ने उस वक्त उनका जो परम अजीज, जो उनका भक्त था, वो उस जमाने में रावण था। तो शिव जी का वो रावण ब्राह्मण था, शिव जी का बहुत बड़ा उपासक था। तो शंकर जी ने रावण को आमंत्रण दिया, इनविटेशन भेजा और उनको भी वहां पे गृह प्रवेश में आमंत्रित किया। जब रावण आया, उसने महल देखा, वो बिल्कुल ही चकाचौंध हो गया। वो उसको देख के बहुत ही प्रसन्न हो गया, क्योंकि विश्वकर्मा जी ने अपने सारे आर्ट और अपनी सारी खूबी से बहुत सुंदर महल का निर्माण किया था। जब गृह प्रवेश हुआ और बाकायदा रावण ब्राह्मण था, तो शंकर भगवान ने उससे कहा कि आप दक्षिणा मांगिए, क्योंकि आप आए हो बट आप ब्राह्मण हो, तब दक्षिणा मांगिए। ब्राह्मण होने के नाते वो उसका हक बनता था। रावण ने उस महल को देखा और उसका मन जो था वो इतना प्रफुल्लित था, और उसे सम रीजन वहाँ की एनर्जी अच्छी लगती थी। उनको लगा कि नहीं, ये इतना सुंदर भवन मैंने देखा नहीं, पूरा सोने का बना हुआ था। तो रावण ने अपनी मर्यादा को छोड़ के शंकर भगवान से ये कहा कि अगर आप मुझे दक्षिणाएं देना चाहते हो तो ये जो भवन आपने अपने लिए बनाई, आप मुझे दे दीजिए। भगवान अपने वचन से कमिटेड थे, और उन्होंने रावण की बात को रखते हुए, अपने शब्दों की बात को रखते हुए, वो महल, गोल्डन महल, उन्होंने रावण को दे दिया, जिसको आज हम लंका के नाम से जानते हैं। और हम सबको पता है कि लंका जो थी वो पूरी सोने की बनी हुई थी। तो जब कभी कोई घर बनता है, जब कभी कोई महल बनता है, जब कोई मंदिर बनता है, तो पुराने ज़माने में बहुत सालों पहले देवी देवता जो थे वो महल में नहीं रहते थे। लेकिन जिस वक्त से विश्वकर्मा जी ने कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का, यानी कि वो पुराने, आप आर्किटेक्ट उनको कह सकते हो, जब इन्होंने महल के निर्माण करना, यानी कि उनको कंस्ट्रक्शन करना, बनाना शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने देवी देवताओं के मंदिर बनाए। कृष्ण भगवान के लिए उन्होंने द्वारिका बनाई, हस्तिनापुर उन्होंने बनाया। हमारे पास हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारे, आज भी हमारे पास ऐसे उसके प्रूफ है कि विश्वकर्मा जी ने ये सब चीज़ों को डिज़ाइन किया था। हमारे जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें बहुत सारी बातें विश्वकर्मा जी के बारे में बताया जाती है। विश्वकर्मा पुराण खुद है। तो जब इन्होंने महल बनाने शुरू किए, विष्णु भगवान का बनाया, शंकर भगवान का बनाया, ब्रह्मा देव का बनाया, बहुत सारे लोगों के बनाए। तो उस वक्त से एक परंपरा बन गई कि ईश्वर अगर अपने लिए महल बना के जब उसमें प्रवेश करते हैं, जब वो उसमें रहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जिसको हम पूजा करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसकी हमारी आस्था और श्रद्धा है, वो भी जब मनुष्य अवतार लेते हैं, और हिंदू वेदों के अनुसार जो अलग अलग तरह के युग में ईश्वर ने अवतार लिया है, जिसका हमें कोई ना कोई संदेश मिलता है, तो जब वो किसी भी जगह से अवतार लेते हैं या वो देवी देवता के रूप में जब होते हैं, तभी भी वो किसी न किसी महल में, जगह में, घर में रहते हैं। तो अगर ईश्वर घर में रह सकते हैं, तो हम अगर अपने लिए कोई भी अपना घर बनाते हैं और उनको याद करके, उनका नाम लेके, उनको निमित्त बांध के, ये सोच के घर बनाते हैं कि ये जो घर हमारा बना हुआ है वो उनका ब्लेसिंग है, वो घर पहले ईश्वर का है, उसके बाद हमारा है। और इसी बात से हमारे अंदर एक अहम नहीं रहता, हमारा ईगो चला जाता है। अगर आपने 1 मिलियन, 5 मिलियन का घर बनाया, 800,000 का घर बनाया, अच्छा अपार्टमेंट बनाया, टाउन होम बनाया, एक पॉजिटिव एंड ईगो वाली फीलिंग आती है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, उसे एक अभिमान आता है। बट हिंदू रिलीजन के अंदर हम हमेशा ईश्वर को समर्पित करके कोई काम करते हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट होता है, और हमारा अहम जो होता है वो उससे मेल्ट डाउन हो जाता है, वो चला जाता है, ईगो चला जाता है। और तब से एक परंपरा बन गई कि जब हिंदू रिलीजन के अनुसार हम कभी कोई घर बनाते हैं तो घर के अंदर हम मंदिर की स्थापना करते हैं। अगर हम हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से रावण के बारे में सुनते हैं तो हमने ये भी देखा है कि लंका में रावण ने अपने घर के अंदर शिव जी की स्थापना की थी, क्योंकि वो शिव का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। कोई भी रिलीजन में आप जाइए, रामचंद्र के भगवान के अवतार में आप जाइए, अलग अलग तरह के कृष्णा अवतार में जाइए, राजा महाराजाओं से लेकर हर जगह पे घरों के अंदर मंदिर की स्थापना होती है। लेकिन विश्वकर्मा पुराण जो है उसके अनुसार घर के मंदिर
और हम जो मंदिर की स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर, उन दोनों के अंदर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर होते हैं, उस मंदिरों में डेडिकेटेडली जो प्रिस्ट होते हैं वो उस मंदिर की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो रिलीजन की अमान्या है, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हैं। आपके और मेरे जैसे लोगों के घर में जो मंदिर होते हैं वो इसलिए हैं कि सबसे पहले वास्तु और विश्वकर्मा जी के अनुसार घर में मंदिर बना के अगर आप रहते हो तो वो ज़मीन जो है वो आपकी पॉजिटिव हो जाती है। जैसे किचन होता है तो उसका पर्पस क्या है? कुकिंग करना। बेडरूम का पर्पस क्या है? सोना। अगर आप मंदिर बनाते हो तो बाकायदा उस जगह पे जाके आप पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, मेडिटेशन करते हो और आपके घर में उससे सात्विक भाव पैदा होते हैं, डिवाइन एनर्जी पैदा होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, घर में पीस एंड हार्मोनियस एटमॉस्फेयर रहता है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग रिलीजन के हिसाब से उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो आपके और मेरे जैसे घरों के मंदिर के लिए भी विश्वकर्मा जी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर की कौन से दिशा में मंदिर को होना चाहिए। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं बता दूं कि वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, ईस्ट यानी पूर्व दिशा में हो सकता है। उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन के बने हुए मंदिर में वास्तुशास्त्र जो है वो मान्यता नहीं देता है और उससे जो कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है, जो आपको हार्मोनियस फीलिंग आती है, वो आपको उससे ऊर्जा नहीं मिलती है। क्योंकि मंदिर का रूल्स ये है कि जहाँ से सनराइज होता है अगर आप उसको फेस करते हुए ये 3 दिशाओं में जहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी है वहाँ पे बैठ के जब आप प्रार्थना करते हो तो सामने मूर्ति है, पिक्चर है, बिना किसी गॉड की स्थापना मेडिटेशन करते हो तो भी आपको कॉस्मिक एनर्जी की वजह से आसानी से वहाँ पे आपका ध्यान लग जाता है, आपकी पूजा प्रार्थना का आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जैसे आप घर में पूजा करने के लिए दिया जलाते हो, वैसे हिंदू रिलीजन के अनुसार अगर सूर्य के सामने कोई भी प्रार्थना की जाती है तो सूर्य को मैसेंजर माना जाता है, अग्नि को मैसेंजर माना जाता है, जो आपके पॉजिटिव भाव ईश्वर तक पहुंचाने का काम करता है। और वो आपके लेयर से लेकर कॉस्मिक लेयर तक सूर्य जो होता है वो मीडिएटर है, जो आपके भाव, आपकी इच्छा, आपकी उम्मीद, आपकी अपनी जो भी आपने भगवान से मांगा है या भगवान को सिर्फ सर्वगुण लाइक आप सबकी सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हो तो वो आपकी इच्छा को परिपूर्ण करता है, ब्लेसिंग मिलती है आपको। इसीलिए सूर्य के विमुख जाके या उससे अपोजिट दिशा में जाके या सूर्य के किरण जब बदल जाते हैं वो तमाम दिशाओं के मंदिर को वास्तु मान्यता नहीं देता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ और रूल्स की। वास्तु में ये 3 दिशाओं में वास्तु अपने आप में रेमेडियल साइंस है। अगर आप एक दिशा में नहीं जा सकते हो दूसरी में जा सकते हो, दूसरी में नहीं जा सकते हो तीसरी में जा सकते हो। लेकिन कब आप ये दिशाओं में मंदिर नहीं बना सकते? अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा में कोई भी टॉयलेट की व्यवस्था हो, फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर हो और सेकंड फ्लोर पे कोई भी बाथरूम पड़ता हो या ऊपर बेडरूम पड़ता हो, तो वास्तु ये कहता है कि जिस तरह से हम बाहर के मंदिरों में जाते हैं और जहाँ पे मूर्ति की स्थापना होती है उसको मूर्ति का गर्भस्थान कहते हैं, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती, किसी के पैर नहीं पड़ते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपका 2 स्टोरी घर है तो वास्तु के हिसाब से पहला मंदिर सेकंड फ्लोर पे बनाना चाहिए ताकि कोई भी वहाँ पे चलता नहीं है, किसी के पैर आपकी मूर्ति के ऊपर आते नहीं है और वो मंदिर ज़्यादा ही पॉजिटिव माना जाता है। अगर सिंगल स्टोरी घर है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे बना सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि बेसमेंट में घरों के अंदर मंदिर नहीं बनाया जाता क्योंकि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे किसी के चलने की व्यवस्था होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपार्टमेंट में रहते हो, आपने वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा है, लेकिन आपके सेकंड फ्लोर पे किसी का बाथरूम पड़ता हो, किसी का बेडरूम पड़ता हो। आपका तो सिंगल स्टोरी है क्योंकि आप 4th फ्लोर पे हो, 5th फ्लोर पे हो, लेकिन वो 20 फ्लोर की बिल्डिंग है और वहाँ पे किसी और की रचना है तो भी वास्तु दोष आपको होता है।
और उसके लिए दोनों के बीच में कुछ वास्तु के समाधान, कुछ वास्तु शास्त्र के अंदर उसके रेमेडियल साइंस बताए गए हैं ताकि आप मंदिर के ऊपर कोई भी तरह का दोष नहीं पड़ता है। इसको अगर सिंपल वास्तु टिप्स में समझा जाए तो जब कभी घर में मंदिर बनाया जाता है तो मंदिर की स्थापना ऐसी करनी चाहिए कि उस मंदिर के ऊपर किसी का चलना या मूर्ति स्थापना के ऊपर किसी का आना जाना ना हो। सेकंड फ्लोर पे आप 2 स्टोरी पे ऊपर जा सकते हो। सिंगल स्टोरी है तो आपको कोई इश्यू नहीं, आप डायरेक्शन देख के आप स्थापना कर सकते हो। अपार्टमेंट बिल्डिंग अगर आपका बना हुआ है तो आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि 3 दिशाओं के अंदर स्थापना हो सकती है, लेकिन जब आप पूजा करते हो तो आप चाहे नॉर्थ का मंदिर बनाओ, ईस्ट का बनाओ, नॉर्थ ईस्ट का बनाओ, पूजा करते वक्त आपका चेहरा जो है वो टूवर्ड्स ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। काफ़ी बार लोग कहते हैं कि सब भूमि गोपाल की, ईश्वर तो हर जगह पे है तो कहीं पे भी प्रार्थना कर सकते हो। बिल्कुल सही है, मैं भी इस बात को मानती हूँ, लेकिन जब हम बाकायदा मंदिर बनाते हैं तब हम मंदिर के डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। अगर हम मंदिर नहीं बनाते हैं और जैसे हम अपनी ऑफिस बनाते हैं तो ऑफिस के टेबल पे बैठ के काम करते हैं, लेकिन जब हमारे पास लैपटॉप होता है, सेल फोन होता है, तो हम रूल्स फॉलो नहीं करते। जहाँ कहीं इधर उधर खड़े होते हैं हम अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन जब हम कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, कंपनी के CFO है और डिसिप्लिन के साथ हम एक जगह पे बैठ के काम करते हैं, तब हम उस रचना को ऑफिस की रचना बोलते हैं, क्यूबिकल बोलते हैं, होम ऑफिस बोलते हैं। और उस वक्त उसके रूल्स होते हैं, टेबल होता है, चेयर होती है। आप टेबल पे अपने पैर रखकर काम नहीं करते हो, लेकिन वही काम अगर आप सोफा पे बैठ के अपने सेलफोन से करते हो तो आपके पैर कोई भी पोजीशन में हो सकते हैं एज पर योर कंफर्ट लेवल। तो जब कोई चीज़ की रचना होती है तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता है। जब आप फ्लेक्सिबल होकर वही एक्टिविटी कहीं पे भी करते हो तब वो बात बदल जाती है, क्योंकि वो प्रोफेशनल तरीके से आप नहीं कर रहे हो। ठीक उसी तरीके से वास्तु में जब कोई मंदिर की रचना होती है तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर के बने हुए जो मंदिर होते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब मैं आपके साथ अपनी कोई केस स्टडी शेयर करती हूँ। बहुत लोग किचन के काउंटर पे मंदिर बना देते हैं, बहुत लोग दिशा देख के मंदिर बनाते हैं, लेकिन वो उसके बाद भी उपयुक्त दिशा नहीं होती है, या कह सकते हो कि दिशा सही है लेकिन उपयुक्त पोजीशन नहीं होती है। मैंने कुछ दिनों पहले एक कंसल्टिंग किया था। उन्होंने कहीं पढ़ा कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, तो उन्होंने उनका डाइनिंग टेबल था, उधर जाके मंदिर बना दिया। उसके बाद डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे गेस्ट आते थे, क्योंकि वो लोग पार्टी पर्सन थे, बहुत लोग आते थे वहाँ पे। वो नॉनवेज भी सर्व करते थे, सब लोगों का आना जाना था और मंदिर को खुला रखा हुआ था। तो जब कंसल्टिंग हुआ तो मैंने कहा कि भैया मंदिर तो सही है लेकिन रखने की पोजीशन गलत है, क्योंकि आपने ऐसे कॉमन एरिया में रखा है कि सबका आना जाना है। तो जब आप मंदिर बनाते हो तो उसका एक डिसिप्लिन होता है कि जब पूजा हो गई तो आपको मंदिर के डोर बंद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने दरवाजे बंद नहीं किए तो आप वहाँ पे रेड कर्टन कर सकते हो अगर आपका खुला मंदिर है तो। रेड कर्टन का पर्पज़ ये होता है कि आपके घर में कोई भी आता जाता है, अगर आपने मंदिर किसी ऐसी सिचुएशन पे बनाया है कि आप वहाँ पे उसको कवर अप नहीं कर सकते हो टाइम फ्रेम के साथ, तो जब पूजा होने के बाद अगर आप रेड कर्टन करते हो तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आता जाता है तो भी आपको उसका दोष नहीं पड़ता है। पूजा जब करनी हो आप उसको वापस ओपन कर सकते हो। तो जो मेरे क्लाइंट का मंदिर था, मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, मार्केट में छोटी सी स्क्रीन मिलेगी, स्क्रीन तो बहुत ही फ्लैक्सीबल होता है, आप इसको रख दीजिए, जब आप प्रेयर करते हो उसको ओपन कर दीजिए, जब प्रेयर हो जाता आप उसको कवर कर दीजिए। उन्हें ये बात मेरी अच्छी लगी। घर का मंदिर अगर गलत दिशा में हो तो घर के जो बच्चे होते हैं, घर के अंदर रहने वाले जो उनके छोटे ब्रदर सिस्टर सिबलिंग या एक्सटेंडेड फैमिली या आपके जो बच्चे होते हैं, उसका वास्तु दोष उसके ऊपर आता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर हम अपने घर में कोई चीज़ को किसी को बुलाते हैं, उनका वेलकम करते हैं, तो हम उनको एक रिस्पेक्ट भी देते हैं। आप घर में मंदिर बनाते हो तो आपको उसके डिसिप्लिन और आपको उसका रिस्पेक्ट भी फॉलो करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बदलते हुए वक्त में कम इंफॉर्मेशन की वजह से लोग मंदिर बना देते हैं लेकिन कभी पलट के उस मंदिर की ओर देखते तक नहीं है, या फिर वो मंदिर बना देते हैं लेकिन जितने कॉन्शियस वो अपने फैमिली रूम और लिविंग रूम के फर्नीचर पे होते हैं, उसके रख रखाव पे होते हैं, नहीं मेरा घर साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं एक्सपेंसिव सोफा होने चाहिए,
उतने कई बार वो मंदिर के लिए नहीं होते हैं। तो अगर आप उनको अपने घर में भाव से बुलाते हो, स्थापना करते हो, तो उसी डिसिप्लिन से आपको उनका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। जैसे आप अपने माता पिता का करते हो, अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, वैसे वो भी घर के मालिक ही है, वो भी आपके लिए ऑनर ही है, तो आपको उनका ध्यान भी रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव घर देखे हैं, लेकिन जब मंदिर होता है, होम टेम्पल, उसकी जगह प्रॉपर नहीं होती है और लोग किचन, बेडरूम, बच्चों के कमरे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन कई बार मंदिर के बारे में बात होती है तो हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। हॉलवे में बन जाता है, क्लोजेट के अंदर बन जाता है, कहीं भी बन जाता है और किसी भी वे से बन जाता है। मैं मंदिर को बनाने के साथ साथ सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप डेफिनेटली मंदिर को बनाइए, आपके कंफर्ट लेवल के अनुसार जितने पॉसिबल हो रूल्स को फॉलो कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप उसके डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए अगर आप घर में बनाते हो तो। अब हम बात करते हैं मंदिर के स्ट्रक्चर के बारे में। एज अ वास्तु कंसल्टेंट बहुत सारे वास्तु के मिथ्स है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो घरों के मंदिर होते हैं उसके ऊपर गुंबज नहीं होना चाहिए। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं बता दूं कि घर के मंदिर के अंदर भी गुंबज होना ही चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि घरों के मंदिर में गुंबज नहीं रख सकते। मंदिर गुंबज के बिना अधूरा है और मंदिर गुंबज के साथ ही खत्म होता है, तो मंदिर के ऊपर आपको गुंबज बनाना ही चाहिए। मंदिर का कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट होता है। वास्तु के अनुसार मार्बल का बना हुआ मंदिर, सेवन की लकड़ी, अगर आप लकड़ी का बनाते हो तो सेवन की लकड़ी बहुत ही शुभ और ऑस्पिशियस मानते हैं, उसका बना हुआ मंदिर होना चाहिए। उसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो जिस मंदिर का आप पूजा करने के बाद डोर बंद कर सको, उस तरह के मंदिर जो हैं वो ज़्यादा मान्यता देते हैं। अगर पॉसिबल ना हो तो आप उसको ओपन भी बना सकते हो। अगर वो डेडिकेटेडली पूरा कमरा अपने मंदिर के लिए रखा हुआ है और आप डोर बंद करके फिर बाहर चले जाते हो और वहाँ पे 2-3 चीज़ें मिक्स एंड मैच नहीं है। हो सके तो मास्टर बेडरूम में या गेस्ट रूम में मंदिर को नहीं बनाना चाहिए। हो सके तो टेक्सास में मेरे क्लाइंट है, उन्होंने $20 मिलियन का घर बनाया। आप 20 मिलियन के बारे में सोच सकते हो कि वो आम आदमी जैसा घर नहीं होगा। उस घर में हर चीज़ बनने से पहले एक एक चीज़ पे बारीकाई से ध्यान रखा गया। लेकिन जब मंदिर की स्थापना हुई तो वो इंडिया में बहुत सारे मंदिरों के लिए डोनेशन देते थे, डिवोटी थे, बहुत अच्छा बिजनेस था उनका। तो उन्होंने मंदिर की रचना बनाई कि उनका मास्टर बेडरूम था, मास्टर बेडरूम के बाद मास्टर बाथरूम था, वो भी बड़ा सा, लाइक लोगों के बेडरूम नहीं होते इतना बड़ा बाथरूम था उनका, और बाथरूम के बाद एक खाली कोना पड़ता था और उसके बाद मास्टर क्लोसेट पड़ता था। तो मास्टर क्लोसेट एंड बाथरूम के बीच में जो कोना पड़ता था वहाँ पे उन्होंने मंदिर बना दिया। तो जब बात हुई तो मैंने कहा कि आपने इतना बड़ा घर बनाया, शायद ईश्वर के आशीर्वाद से बना, एक मंदिर से ही बनाने की दिशा नहीं, हमारे पास जगह नहीं है, इतना सारा पड़ा है, अभी तो कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ है। तो इस कॉर्नर में बनाने के बजाय हम बाकायदा मंदिर बनाते हैं। उनको ये बात शुरुआत से अच्छी लगी तो फिर हमने मंदिर को पूरा प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब कभी आप घर में मंदिर बनाते हो तो आप अपने बच्चों के कमरे के बारे में जितने कॉन्शियस हो, खुद के मास्टर बेडरूम के बारे में कॉन्शियस हो, आप यही भाव से रखो कि आप मंदिर के लिए राइट दिशा को चूज कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि मंदिर के ऑप्शन होते हैं, लेकिन मंदिर जब आप कहीं से मंगवाते हो, कहीं से आता है और उसमें कोई चीज़ टूट जाती है, कोई ब्रेक हो जाती है, तो उसको लोग ग्लू करके लगा देते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है, मंदिर के बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में हैं, आप बना सकते हो, खरीद सकते हो, रेडीमेड होता है। वास्तु के हिसाब से टूटा फूटा मंदिर, यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में बात रही है, भगवान मूर्ति के बारे में, जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का जो मंदिर होता है उसमें अगर कोई भी तरह की तोड़फोड़ हो मंदिर के अंदर, जो पूरा बिल्ड मंदिर है उसके अंदर, तो कोशिश कीजिए कि आपको उसको नया लेना चाहिए। कई बार घूमट टूट जाता है, लोग उसको ग्लू कर देते हैं। मंदिर का लेग टूट जाता है, लोग उसको ग्लू कर देते हैं। खंडित चीज़ों को वास्तु मान्यता नहीं देता है। खंडित मूर्ति को तो बिल्कुल ही नहीं देता है, लेकिन खंडित चीज़ों को वास्तु मान्यता नहीं देता है। अब बात करते हैं मंदिर के अंदर की स्थापना कैसी होनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के भगवान को मंदिर में रखते हैं, कोई इश्यू नहीं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ,
जब आप अपने घर में होते हो और 15-20 मेहमान आपके घर में आते हैं तो कुछ दिनों तक आपको अच्छा लगता है। जैसे चले जाते हैं आप सब लोग अपने अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज होके, बेटा बेटी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, भाई जो भी है वो अपने अपने कमरे में वापस हो जाते हैं। कुछ दिनों तक आपको अच्छा लगता है। आप जब बड़े बड़े मंदिरों में जाते हो तो आप देखते हो कि जो मूर्तियाँ इतने सालों से, मैं अपने पिताजी के नहीं, मेरे दादाजी के साथ जिस बॉम्बे के सिद्धिविनायक इतने फेमस मंदिर में जब दर्शन करने जाती थी दादाजी के साथ, तो उस वक्त जो स्थापना वहाँ पे थी वही मैं अपने फादर के पास जाती थी तो थी, आज मैं अपने बेटे के साथ जाती हूँ तो भी है, और मैं भी अपने ग्रैंड किड्स के साथ जाती हूँ तो भी है। तो इतनी जनरेशन से मैं वही स्थापना देख रही हूँ। लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा है कि जो मंदिर का मेन गर्भस्थान होता है उसमें जो मूर्ति की एक रचना होती है, अलग अलग भगवान बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन वो सेम भगवान मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा में 5-6 होंगे, ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा। तो घर के मंदिर का डिसिप्लिन है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा है आप रखिए उसको, लेकिन आप उसके लिए डेडिकेटेडली कमरा बनाइए और जिस मूर्ति की स्थापना इतने सालों से होती है उसी को रखिए और उसी की स्थापना कीजिए। लेकिन लोगों का सवाल होता है कि पल्लवी घर का वास्तु होता है, गिफ्ट आती है तो बहुत सारे गणेश आते हैं, बहुत भगवान आते हैं, मैं मंदिर में रख देती हूँ। वो जब तक उन्होंने आपको दिया है तब तक वो गिफ्ट है, लेकिन आप बाकायदा घर में स्थापना करते हो फिर वो भगवान बन जाते हैं और फिर उसके अपने डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। लेकिन आपके पूजा घर में ऑलरेडी भगवान है। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार एक घर में, पूजा घर के अंदर 2 से ज़्यादा गणेश नहीं रखने चाहिए। और इसके अलावा आप जितनी भी स्थापना करते हो उसके रूल्स में आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। जैसे आप यहाँ पे बैठ के सामने प्रार्थना करें, ये मंदिर की स्थापना है। मंदिर मुहूर्त के बिना कभी भी स्थापना नहीं किया जाता। मंदिर का मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है। मंदिर कभी भी ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है। मंदिर के लिए लैग का होना, यानी कि आसन, बाजट, मंदिर थोड़ा सा एलिवेटेड होना बहुत जरूरी होता है। नीचे से हवा निकलनी चाहिए। सॉलिड ग्राउंड लेवल पे मंदिर कभी नहीं हो सकता, एलिवेटेड होना जरूरी होता है। उसके बाद जब स्थापना करते हो तो राइट साइड में सबसे पहले गणेश जी की स्थापना होती है। दूसरे आपके जो भी इष्ट देव है उनकी स्थापना होती है। तीसरे हम बहुत सारे अलग भगवान को मानते हैं तो अदर देवी देवता की स्थापना होती है। और चौथा स्थान होता है हमारे गुरु का। उसके बाद आते हैं सारे यंत्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंदिर जो होता है वो ऑलवेज लेयर्स में होना चाहिए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे होना चाहिए। सेकंड स्थान जो होता है, जब कभी आप बैठ के करते हो, आपके घर में कोई बुजुर्ग बैठ नहीं सकते, आपने चेयर पे रखे उनको बिठाया, कोई बात नहीं, चलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं। जब आप पूजा करते हो तो आपकी आंखें आपके भगवान को देखने के लिए 2 इंच ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि उनका स्थान हमारे से बड़ा होता है। अगर आप जमीन पे बैठ के आसन के साथ बैठे हो तो भी आप ऐसे देख सकते हो। अगर आप चेयर पे बैठ के देखते हो तो भी आप ऐसे देख सकते हो। आपको ऐसे झुके इतने छोटे नहीं होने चाहिए। तो जो स्टैंड का मतलब होता है कि भगवान एलिवेटेड होते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो सेकंड स्थान होता है जो आपके शोल्डर लेवल से आता है, उसमें हर तरह के यंत्र दिए रखे जाते हैं जो आपको एवरीडे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यंत्र का मतलब होता है सिंबॉलिक एनर्जी, कुछ ऐसे पावरफुल यंत्र जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो पूजा में एवरीडे सुबह में उठ के जब आप पूजा करते हो और आपके सामने सारे यंत्र रखे हुए हैं, उससे आपको एनर्जी मिलती है। श्री यंत्र, गायत्री यंत्र, शनि यंत्र, सारे जितने भी नवग्रह है, राहु, शनि, केतु, सबके यंत्र आते हैं। आपको सबको मालूम है इसके बारे में। मैं किसी दिन यंत्र के ऊपर आपको एक पूरा प्रोग्राम देने वाली हूँ। तो जो भी यंत्र होते हैं, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे लोग इनोसेंटली यंत्र को थाली में सुला के लिटा देते हैं, उसके ऊपर झुका के ऐसे उसके ऊपर पूजा पाठ, दिए, अगरबत्ती करते रहते हैं। यंत्र का पर्पस होता है आपको शौर्य शक्ति देना, आपको पावर देना। एवरीडे मॉर्निंग में पूजा करते हो, आप अपने घर में प्रेयर करके यंत्रों से एनर्जी लेकर जब आप अपने काम के लिए बाहर जाते हो, वो तमाम एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी प्रिकॉशन करती है। तो ये पर्पस होता है यंत्रों का। अगर हम यंत्र को लिटा देते हैं तो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। तो सेकंड स्थान होता है यंत्र का, जिसमें आपको स्टैंडिंग पोजीशन में यंत्र रखने हैं वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार। लेटा के यंत्र को, यानी कि स्लीपिंग पोजीशन में नहीं सकते, यंत्र स्टैंडिंग पोजीशन में होने चाहिए। तो जो सेकंड स्टेप होता है, पहले स्टेप पे भगवान हो गए, सेकंड स्टेप पे यंत्र होते हैं। तीसरा जो स्टेप होता है उसमें आप अपना दिया, अगरबत्ती, प्रसाद, जो भी इम्पोर्टेंट एसेसरीज पूजा के लिए होती है उसकी आप स्थापना कर सकते हो, वहाँ पे रख सकते हो, उसको एवरीडे चेंज कर सकते हो।
अगर आपके पास एक से ज्यादा भगवान है, आप उसके लिए कोई उसी पूजा घर में छोटा सा ड्रॉअर बना के वहां पे भी रख सकते हो। जब कभी आपके घर में कोई एक मूर्ति खंडित हो जाती है तो आप दूसरी मूर्ति की स्थापना कर सकते हो। मंदिर की रचना के बारे में आज हम सिर्फ वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल के हिसाब से बात कर रहे हैं। ईश्वर हमेशा हर दिशा में सही है। बात वास्तु की हमारे लिए है, जो हम पूजा करते हैं, जो भक्त है उनके लिए है। उनके लिए दिशाएं हैं, उनके लिए डिसिप्लिन है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्योंकि इतनी सारी भावुक चीजें, इमोशनल बॉडी से बना हुआ हमारा दिमाग, हमारा शरीर है कि हम एक एक मिनट पे अपना कंसंट्रेशन डाइवर्ट कर देते हैं। ईश्वर तो हर दिशा में सही है। जैसे मैंने कहा कि सब भूमि गोपाल की कहते हैं, बात सही है बिल्कुल। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो डिसिप्लिन है, वो ईश्वर के लिए नहीं है, हमारे लिए है। कि हम नेचुरल फोर्स के अनुसार ऐसी दिशा में बैठ के प्रेयर करें ताकि हमारा ध्यान आसानी से लग जाए और हमारी प्रेयर का हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स होता है, ईस्ट में नेचुरल एनर्जी होती है, नॉर्थ ईस्ट में दोनों का समन्वय यानी कि कॉस्मिक एनर्जी होती है। तो इन तीन दिशाओं को आइडियली वास्तु के हिसाब से कॉस्मिक एनर्जी के लिए शुभ मानते हैं। ऐसी दिशाओं में जब आप अच्छे से सोच के कोई बिजनेस का डिसीजन लेते हो, अच्छा होता है, क्योंकि ये सब ब्रेन की दिशा है। वास्तु पुरुष की जो रचना आप देख रहे हो, उसमें वास्तु पुरुष का सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बताया गया है। उसका राइट और लेफ्ट, नॉर्थ और ईस्ट आता है। तो वास्तु पुरुष का सर किसी भी दिशा में घूमता हुआ ना होके नॉर्थ ईस्ट में क्यों रखा गया है, उसकी उपमा क्या है, जो वास्तु पुरुष की प्रतिमा विश्वकर्मा जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि ये जो वास्तु पुरुष के शरीर के अलग अलग तरह के अंग है, जो उसके अलग अलग तरह के अवयव है, उस अंगों के हिसाब से वहां पे रचना कीजिए। तो अगर हमारा सर का हिस्सा है तो हमारी बुद्धि का हिस्सा है, कॉन्सेंट्रेशन, ग्रास्पिंग पावर, सोच विचार। हम अपनी बुद्धि के प्रयोग से ही अपने आप को बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, सही गलत का डिसीजन लेते हैं। और उसको पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि प्रकृति का जो फोर्स है उसमें सबसे कंपेरेटिव टू ऑल अदर डायरेक्शन नॉर्थ का मैग्नेटिक फोर्स, ईस्ट की नेचुरल एनर्जी और नॉर्थ ईस्ट की कॉस्मिक एनर्जी। नॉर्थ ईस्ट में दोनों चीजें इकट्ठी होती है। इसीलिए वास्तु में मंदिर के लिए नॉर्थ और ईस्ट से भी ज्यादा महत्व नॉर्थ ईस्ट का है, क्योंकि दो पावर उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, या सिर्फ नॉर्थ में नहीं मिलेंगे या सिर्फ ईस्ट में नहीं मिलेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट का जो समन्वय है उसमें दो पावरफुल पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी है। और इसीलिए जब आप मंदिर रखते हो वहां पे, तो उससे आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाते हो, एंगर को कंट्रोल कर पाते हो। बहुत सारे अप्स एंड डाउन जीवन में होते हैं, लेकिन एवरी डे वहां पे बैठ के सोच के प्रेयर करके, जो भी रिलीजन के आप बने हुए हो, वहां पे बैठने से एवरी डे आप अपने इमोशन को बैलेंस कर पाते हो। उपमा मंदिर की इसलिए दी जाती है, स्थापना का आशय यही है कि आप वहां पे बैठिए, आप वहां पे सोचिए। और अगर जो भी पूजा पाठ के टाइम होते हैं मॉर्निंग और इवनिंग के, वो दो वक्त में अगर आप बैठते हो तो रात को सो के सुबह में काम में जाने से पहले आपको ब्लेसिंग और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पूरा दिन काम की थकान के बाद शाम को वापस आके वापस वही प्रेयर करने से पूरी रात तक आप अपने बैलेंस करते हो। एवरी डे आप अपने आप को क्लटर फ्री कर पाते हो और उससे पावरफुल एनर्जी आपको मिलती है। नेचर का वास्तु है, आपको वहां पे अच्छी एनर्जी, आप किसी भी रिलीजन में बिलीव करो, मंदिर का पर्पस होता है आपका अच्छा हो, आपका भला हो और आप वहां पे पॉजिटिव एनर्जी को बिल्ड करो। उसकी वजह से वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु पुरुष के सर की रचना की जो उपमा दी गई है, उसका मतलब ये है कि सर की वजह से आपके यहाँ पे सोच विचार बढ़ते हैं और यहाँ पे सर होने की वजह से आप यहाँ पे मंदिर की स्थापना करो। अगर मंदिर की स्थापना होगी तो उसके बाद उसके दूसरे इफेक्ट क्या होंगे? पहला इफेक्ट, वास्तु पुरुष का सर है, मंदिर की स्थापना है, तो पहला रूल्स, आप उसको क्लीन रखोगे, क्लटर फ्री रखोगे, आप वहां पे कोई भी हैवी चीजें नहीं रखोगे, आप वहां पे स्टोरेज नहीं बनाओगे। तो ऑल ओवर आपके घर का जो वास्तु का ड्राइंग है उसके अनुसार अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा जो होती है वो क्लीन क्लटर फ्री होने की वजह से आपको घर में स्ट्रेस फ्री रखती है। कोई भी तरह का टेंशन हो, डिप्रेशन हो, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो, बच्चों की पढ़ाई की इश्यू हो, आपको लगता है कि चीज़ें मेरे से आउट ऑफ वे जा रही, कंट्रोल नहीं होता है, तो आप
इस दिशा में कुछ देर तक एवरीडे सुबह शाम बैठना शुरू करो। आप अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दोगे। पुराने ज़माने से वास्तु के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके अगर डिटेल में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं उसके साइंटिफिकल वैल्यूज़ है और मैथमेटिकल उसके कैलकुलेशन है। और इसीलिए हर चीज़ के डिसिप्लिन है कि मंदिर की रचना, किचन की रचना, बेडरूम की रचना, मेन डोर की रचना, वास्तु के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपके और मेरे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल और लिविंग स्टाइल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हैं कि आम आदमी की लाइफ में वो हर तरह के अपने डेट ऑफ बर्थ से, उसके जन्म के ग्रहों से, आसपास की नेगेटिविटी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अगर पुराने ज़माने में विश्वकर्मा जी कृष्ण भगवान होने के बाद अगर उनके लिए द्वारिका बना सकते हैं, इंद्र के लिए इंद्रपुरी बना सकते हैं, स्वर्गलोक का निर्माण कर सकते हैं, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप और मैं अपने घर के अंदर कुछ ऐसे ही डिवाइन और अलौकिक वास्तु के रूल्स एंड रेगुलेशन को आज के ज़माने के अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे घर की सुख शांति, हमारे घर की प्रोस्पेरिटी भी हमें ईश्वर की देन की तरह ब्लेसिंग के तौर पे मिलती है। और इतने सालों से मैथोलॉजिकल बुक जो है वो आज के ज़माने में सक्रिय है, तो ये साइंस कितने पावरफुल होंगे कि 2024 के अंदर हम सतयुग के बनी हुई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। और इससे पहले इतने लोग आए, इतने लोग गए, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अपने जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो इसके अपने इम्पोर्टेंस है, वो ऐसे ही बरकरार है और ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी बात प्रिंसिपल की होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन की होती है, वहाँ पे कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करने से आप और मैं दोनों अपने घर में सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं। ऑफिस का वास्तु हो, ऑफिस का मंदिर हो, बिजनेस की फैक्ट्री का वास्तु हो और उसका मंदिर हो, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप मंदिर तभी बनाइए जब आप उसके डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं, या आप वहाँ पे बैठ के प्रेयर भी कर सकते हो। आपको अपने घर में 3 बातों का ध्यान रखना है। मंदिर रखना है तो वास्तु के नियम के अनुसार करना है। अगर कोई भी मूर्ति खंडित हो जाती है तो आप उसको जल में प्रवाह में बहा सकते हो, या जो वास्तु के हिसाब से उसके उत्थापन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से उसका निर्माण करना चाहिए। और घर में एक से ज़्यादा पिक्चर पोस्टर पेंटिंग मंदिरों में लगे हुए हो और वो फटे हुए हो तो लोग स्कॉच टेप लगा देते हैं, सेलो टेप लगा देते हैं कि मैं इतने सालों से पूजा करती थी। लेकिन जिस तरह से हर रिलेशनशिप की एक्सपायरेशन डेट होती है, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी कभी ना कभी टूट जाता है। जब आपका कंप्यूटर टूट जाता है तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्कॉच टेप नहीं लगाते हो, आप भाग के नया कंप्यूटर खरीद के लाते हो, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। लेकिन जब घर के मंदिरों में कुछ होता है तो काफ़ी बार हम लोग पेच वर्क करने के अंदर बिलीव करते हैं। वास्तु के हिसाब से मंदिरों का रिस्पेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हम डेफिनेटली करते हैं मानसिक तौर पे। लेकिन जब बात घर में रूल्स फॉलो करने की आती है तब कई बार अनजाने में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जितना कॉन्शियस आप अपने घर के मुख्य द्वार के लिए हो उतना ही कॉन्शियस आपको अपने घर के बेडरूम और मंदिर की स्थापना के लिए होना चाहिए, जितना आप अपने घर के बेडरूम को फॉलो करते हो। एक बार मैं वॉशिंगटन डीसी में एक क्लाइंट के घर पे गई थी। उनके घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा में एक गेस्ट रूम बना हुआ था, तो मंदिर उनका फर्स्ट फ्लोर पे था, बेडरूम ऊपर था। तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, मंदिर को ऊपर ले आइए और यहाँ पे अपना ऑफिस बना दीजिए। मंदिर और ऑफिस साथ में हो सकते हैं बट बेडरूम नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करते, मेरा गेस्ट रूम खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा आपके घर में रात को सोने के लिए रहे ऐसे गेस्ट 365 दिन में कितनी बार आते हैं? तो कहा बहुत रेयर, क्योंकि सब आसपास में रहते हैं तो रात को सोने के लिए कोई आते नहीं। तो मैंने कहा कि कभी आपके घर में 2-3 साल में कोई आता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए आप गेस्ट रूम डेडिकेटेडली रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रख रहे हो, लेकिन 365 दिन जो भगवान आपके साथ रहता है, आपको नहीं लगता है कि उसके डिसिप्लिन को फॉलो करना ज़्यादा जरूरी है? सम रीज़न उनको मेरी बात अच्छी लगी, उन्होंने मंदिर की स्थापना उनके बेडरूम में की और उस गेस्ट रूम को हटा के हमने उसके लिए दूसरा प्रबंध किया। उनके पास कमरे तो ऑलरेडी बने हुए थे और उनका ऑफिस मैंने वहाँ पे बनाया। कुछ दिनों के बाद 6 to 8 मंथ के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले पल्लवी मेरा प्रमोशन हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने कहा मुझे मत बोलो, अपने ईश्वर को थैंक यू बोलो। ईशान कॉर्नर में आप राइट डायरेक्शन में पूजा करते हो, मेहनतू हो, ईश्वर का आपको ब्लेसिंग मिल गया और राइट डायरेक्शन में आपकी ऑफिस हो गई। तो मंदिर की स्थापना के साथ क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो? मंदिर की स्थापना के साथ आप बच्चों का स्टडी रूम बना सकते हो, अगर मंदिर राइट दिशा में है तो अपनी ऑफिस बना सकते हो, होम ऑफिस बना सकते हो, मेडिटेशन रूम बना सकते हो,
क्राफ्ट रूम बना सकते हो। क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी बेडरूम नहीं हो सकता, कोई भी तरह का जिम एक्सरसाइज रूम नहीं हो सकता, मीडिया रूम नहीं हो सकता, किचन की पेंट्री नहीं हो सकती, या कोई भी तरह का स्टोरेज नहीं हो सकता। तो सिंपल छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने हैं। हमने आपके साथ एक बार दोबारा लाइव शो शुरू किया है। आज हमारा पर्पस था पूजा रूम एंड वास्तु। इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ कुछ लोगों का जुड़ना शुरू हो गया, लेकिन आज पहला शो था और यहाँ पे अग्रवाल मैं आपको देख रही हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के पॉजिटिवली कॉम्प्लीमेंट्री मैसेज भी देख रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा बात करके। वापस आप अपने ग्रुप में अपने लोगों के साथ जो भी सुनना चाहते हो आप हमें ईमेल कीजिए 123vastu@gmail.com। नेक्स्ट लाइव शो एवरी सैटरडे 1:30 PM को इसी प्रोग्राम में इसी जगह पे होगा और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है यंत्रों के इम्पोर्टेंस एंड वास्तु। यंत्रों का मटेरियल कैसा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें लोग सुनते सुनाई बातों पे जाते हैं। यंत्रों की स्थापना कैसे होनी चाहिए। यंत्रों के मटेरियल के साथ साथ अगर आप नया घर बनाते हो, गृह प्रवेश करते हो, तो वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार किस तरह के मटेरियल के बने हुए यंत्रों को वास्तु मान्यता देता है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें लेकर मैं आपके साथ आऊंगी और उसके बाद हम साथ में यंत्रों के साथ बात करने वाले हैं नवग्रह के बारे में। आप उम्मीद है हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहें, सलामत रहे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।